घर के सभी काम आपकी तवज्जो के मोहताज होते हैं। काम छोटा हो या बड़ा हो, छोटे काम के लिए भी टाइम उतना ही हमें निकालना पड़ता है जितना बड़े काम के लिए निकालना पड़ता है। बट अगर हम छोटे-छोटे काम कह के या समझ के या सोच के उनको निग्लेक्ट करते जाएँगे ना, तो यकीन कीजिए कि वो बहुत बड़े काम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो साथ के साथ हाथ की हाथ काम करेंगे तो आपका काम ईज़ी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू आर ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा, आज की वीडियो में आपको कुछ क्लीनिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी एक प्यारी और ख़ूबसूरत सी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि अभी प्लीज़ हमें कोई ऐसा क्लीनर बता दीजिए कि एक ही दफ़ा हम बनाएं और पूरा किचन क्लीन कर लें। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी। उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि ये जो घर में जो हमारी खाली बॉटल्स होती हैं, जैसे फ़ेस वॉश के साथ बॉटल्स आ गई या ये टैबलेट की बॉटल्स थी, इनका मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था ना, वो ईज़िली रिमूव हो जाता था। मतलब कि कागज़ वाला स्टिकर नहीं था, प्लास्टिक का स्टिकर था जो कि बहुत ईज़िली बिल्कुल आपके सामने रिमूव हो गया और बॉटल मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। अच्छा, इसको आप किचन के छोटे-मोटे कामों के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई शावर की बॉटल, स्प्रे की बॉटल आपकी खाली हो जाती है, या इसके अलावा फ़ेस वॉश की ऐसी बहुत सारी बॉटल्स होती हैं। सो इन बॉटल्स को वेस्ट मत किया करें। इनसे आप यकीन कीजिए बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त काम ले सकते हैं। अब जैसे इन 2 बॉटल्स मैंने स्टिकर उतार दिए हैं और इनका कैप भी इतना मज़े का था ना, थोड़ा-सा मतलब फुल नहीं खोलना पड़ता। आप इस तरीके से करके ना इसके थ्रू जो है ना वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यूज़ किस तरीके से करूँगी? अच्छा, छोटी-छोटी तादाद में, जैसे हम बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे सौंफ हो गई, हम बहुत ज़्यादा सौंफ नहीं ख़रीदना पसंद करते, बहुत लेस क्वांटिटी होती है, तो उसके लिए मैं इन बॉटल्स को यूज़ करूँगी। जैसे सब्ज़ इलायची हो गई, वो भी हम एक मुनासिब सी तादाद में लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम घर में नहीं लाते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल कम से कम होता है। सो इन बॉटल्स को छोटे-मोटे कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मसालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फक्की वग़ैरह है या कोई मसाला है, आप इसके अंदर डाल के ना इनको रीयूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट की बॉटल्स आप लोगों के भी घर में अक्सर खाली होंगी और आप वेस्ट समझ के फेंक देते होंगे। अच्छा, अब ये बॉटल्स हैं जी, एक मेरे पास स्प्रे बॉटल है जो कि बच्चों के परफ्यूम से खाली हुई थी और मैंने इसको फेंका नहीं था। इसको मैं बहुत बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसका स्टिकर भी मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये है जी, ये फ़ेस वॉश की बॉटल है, ठीक है? इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसको तो मैं बनाऊँगी क्लीनर के लिए, मैं इस बॉटल को यूज़ करूँगी। आप लोगों के साथ मिलके क्लीनर बनाते हैं, देन आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि इतना अच्छा ज़बरदस्त किचन के लिए सिर्फ एक क्लीनर चंद एक चीज़ों से बनेगा। इसमें डालेंगे जी, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डालूँगी जेल, डिश वॉश लिक्विड की जो जेल होती है, मतलब डिश वॉश लिक्विड जो होता है वो डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा सिरका ऐड कर देंगे 1 चम्मच के बराबर, और फिर इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और थोड़ा-सा आप इसके अंदर ना चौथी चीज़ जो ऐड करेंगे ना, वो थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। इतना ज़बरदस्त, इतना इफ़ेक्टिव क्लीनर बन जाता है कि आप इसको मल्टीपर्पज़ेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो एरियाज़ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से दाग नहीं मिट रहे या ग्रीस के निशान नहीं जा रहे या वैसे बच्चों ने हाथ लगा के घर गंदा किया हुआ है, उन सब प्लेसेस को इस क्लीनर के थ्रू आप क्लीन कर सकते हैं। सो बाद में इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। इतना ज़बरदस्त ये मेरे पास अब क्लीनर बन के रेडी हो चुका है ना, सख्त से सख्त, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग सब ही इसके थ्रू मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने, जहाँ से मुझे लगेगा कि निशान नहीं मिट रहे या बहुत तेज़ी से निशान आ जाते हैं या रोज़-रोज़ क्लीनर बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो एक ही दफ़ा मैं इस बॉटल में क्लीनर बना के रख लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए शावर बॉटल भी आप यूज़ करते हैं, बट वैसे एक आइडिया आपको दिया है कि ये जो स्प्रे बॉटल्स या कोई भी इस तरह की बॉटल्स खाली हो जाती है ना, तो फेंकने से बेहतर है कि आप इनको अपने इस्तेमाल में ले आएँ। अच्छा, नेक्स्ट चल के आपको बताऊंगी कि इस क्लीनर को मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई अच्छा सा क्लीनर बता दीजिए, तो सबसे पहले तो ये एक क्लीनर है जो कि ऑयल को के ज़िद्दी से ज़िद्दी जितने भी दाग होंगे ना, बहुत तेज़ी से उसकी क्लीनिंग कर देगा। सो बनाने का और फ़ायदा ये है कि किसी बर्तन में बनाने से बेहतर है कि इस बॉटल में मैंने बना लिया है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी में मैं गिराऊंगी और मेरा जो स्टोव है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मतलब कि हम चूल्हे पे दिन भर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो ऑयल और बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं, इस पे एक नॉर्मल सी बात है गिरना, ख़ास तौर पे ऑयल के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट तो हम कभी भी कपड़े के ज़रिए या जो भी आपने किचन में नैपकिन लगाया होता है या इसके अलावा कोई भी आप जो टॉवल वगैरह यूज़ करती हैं, तो बार बार ऑयल को साफ़ करना
कुछ थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हम नहीं करती कुछ लेडीज़, जैसे कि मैं भी नहीं करती, तो उसके लिए ये स्प्रे है कि हल्का-सा आप मारें, देन आप किसी भी कपड़े से, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किचन के टॉवल ही होंगे देन ही आप क्लीनिंग कर सकती हैं। कोई भी बेकार कपड़ा घर में अगर रफ़ कपड़ा पड़ा हुआ है लोन का, जो कि अच्छे से पानी अब्ज़ॉर्ब कर ले, उसको भी आप इन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हैं। बट कोशिश करें कि वो हमेशा कपड़ा किचन के लिए यूज़ करें जो अच्छे तरीके से पानी अब्ज़ॉर्ब कर ले। ये ना हो कि कोई रेशमी स्टफ़ हो जिससे आप लगे रहें और पानी आपका ड्राई ना हो, काम कम होने की बजाय आपका काम जो है वो दोगुना हो जाए। तो मैंने अपने किचन के लिए ये जो मेरे पास माइक्रोफाइबर के क्लॉथ्स हैं, मैंने ये लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से पानी जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। मेरी कुछ बहुत सारी प्यारी बहनें ये भी पूछ रही थी कि इन क्लॉथ्स को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ईज़िली आप किसी भी शॉप से, किसी भी मॉल से ग्रॉसरी करने जाती हैं, वहाँ पर भी होते हैं। अगर नहीं तो आप घर बैठ के ऑनलाइन दराज से भी ऑर्डर कर सकती हैं, वहाँ पर भी होते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, बहुत ईज़िली और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, एक तो स्टोव की क्लीनिंग हो गई, देन जो चूल्हे के पीछे हमारी दीवार होती है तड़का लगाते वक़्त या कोई भी ऐसा ऑयल का काम करते वक़्त ना, यकीनन सबकी दीवार गंदी होती है। अच्छा, कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको हम किचन में अपना लेना, जैसे स्टोव की डेली क्लीनिंग हो गई, बैक वॉल की डेली क्लीनिंग हो गई। जहाँ पे कहीं भी आपको कुछ भी नज़र आता है ना कि यहाँ पर ऑयल ग्रीस के निशान है, उसको फ़ौरन से लगे हाथ साफ़ कर दें तो आपका काम कम से कम हो जाएगा। अब जैसे ये था, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया क्योंकि ये भी हमारे किचन का एक पार्ट है। डायरेक्ट स्टोव के ऊपर होता है, ऑयल के छींटे इस पे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और वीक में अगर मैं डेली इसकी क्लीनिंग नहीं करती ना, तो यकीन कीजिए कि बहुत काम मेरा बढ़ जाता है। तो छोटे-छोटे काम को लगे हाथ कर लेंगे तो काम आपका ईज़ी हो जाएगा, वरना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको पता है करना काम आप ही नहीं है। अगर आपके यहाँ हाउस हेल्पर्स हैं तो ठीक है कि आपका हाथ थोड़ा-सा बढ़ जाता है, बट अगर आप खुद ही क्लीनिंग करती हैं, घर के सभी काम खुद करती हैं, तो छोटे-छोटे काम लगे हाथ करती जाएँगी ना, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जी, इस क्लीनर को मैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी, जैसे अगर आपने किचन में टाइल्स लगवाई हुई हैं या इवन देन कि आपने शीट लगवाई हुई है किसी भी किस्म की, क्योंकि किचन हमारा एक ऐसा होता है कि पूरे किचन में कहीं ना कहीं ऑयल और ग्रीस के निशान लाजमी आपको नज़र आएंगे, चाहे वो हमारे कैबिनेट के डोर्स हो गए, कैबिनेट के हैंडल्स हो गए, इसके अलावा हमारी किचन की जो है वॉल्स हो गई, सभी पर आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है ना निशान हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैं फिर इसी क्लीनर की मदद से अपने किचन की जो मेरी दीवार है मैं उसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो किचन में लगा बोर्ड है, बच्चे रोज़ाना जो हैं अपने गंदे हाथ लगाते हैं, बटन ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, तो उसके लिए भी यस मैं यही क्लीनर को यूज़ करूँगी। इतना ज़बरदस्त, इतना इफ़ेक्टिव क्लीनर बनता है ना, इसकी मदद से आप ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोर की क्लीनिंग भी इज़िली आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा पीछे मैंने आप लोगों के साथ क्लीनर बनाने का तरीका शेयर किया था जिसमें मैंने थोड़ा-सा डिटॉल ऐड किया था। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप स्टोव के नज़दीक डिटॉल यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल चूल्हे के नज़दीक। अच्छा, मैं सिर्फ़ क्लीनर वहाँ पर बना रही थी, मैं कोई स्टोव के लिए नहीं बना रही थी। वो मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया था कि आप इस क्लीनर के थ्रू अपने जो फ़र्श है उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड की भी क्लीनिंग हो गई, बच्चे रोज़-रोज़ हाथ लगाते हैं, इसी क्लीनिंग की मदद से मैंने स्विच बोर्ड्स को भी साफ़ कर लिया। देन लास्ट पे आता है कि चूल्हे की जो अराउंड आपका जितना भी एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। तो इसी क्लीनर की मदद से मैं इसको भी सब साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जी देख लीजिए, पूरा किचन मैंने एक क्लीनर की मदद से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।